हेलो मेरे प्यारे साथियों और मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग सीयूईटी का जो एक न्यूज वायरल हो रहा है जो 3 दिन से, बाकी ये कॉन्सेप्ट सीयूईटी का जो न्यूज था ये बाकी 1 साल पहले ही सीयूईटी ने इसकी चर्चा की थी। लेकिन इधर विगत 2-3 दिनों से ये न्यूज बहुत ही वायरल हो रहा है कि क्या सीयूईटी का एग्जाम साल में 2 बार होगा। तो इस पे हम लोग डिस्कशन करते हैं कि जो सीयूईटी का एग्जाम है अभी उस पे कोई ऑथेंटिक नोटिस नहीं आई है कि साल भर में 2 बार होगा कि नहीं होगा। इसका अभी कोई ऑथेंटिक नोटिस नहीं है। लेकिन ये सीयूईटी एग्जाम है क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्या ये साल भर में 2 बार कंडक्ट हो पाएगा कि नहीं पाएगा, इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो क्या सीयूईटी एग्जाम साल भर में 2 बार होगा तो ये फायदेमंद है आप लोग के लिए कि नहीं, इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग रिप्लाई दीजिएगा। तो सीयूईटी का जो एग्जाम है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो सीयूईटी यूजी का एग्जाम है, हाल ही में 3-4 दिन से बहुत ही न्यूज वायरल चल रहा है कि ये एग्जाम साल भर में 2 बार कंडक्ट कराया जाएगा। लेकिन ये एग्जाम जो साल भर में 2 बार कंडक्ट कराया जाएगा, ये न्यूज पहले ही सीयूईटी का जब कॉन्सेप्ट आया था, जब सीयूईटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जब खुद अपने आप को एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए ये आए थे हमारे मतलब उसमें कॉन्सेप्ट में, तो क्या था कि ये खुद ही अपने प्रोस्पेक्टस में कहे थे कि ये एग्जाम को हम लोग जेई मेंस की तरह साल भर में 2 बार इस एग्जाम को कंडक्ट कराएंगे। लेकिन जो अगर मेरी माने तो जो सीयूईटी का कॉन्सेप्ट है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कॉन्सेप्ट है, सीयूईटी का कॉन्सेप्ट ही गलत है। सीयूईटी को हटा लेना चाहिए, अपने आप को सीयूईटी एग्जाम नहीं कराना चाहिए। इसके पहले क्योंकि जब बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम होता था, डीयू का अलग एंट्रेंस एग्जाम होता था, डीयू मेरिट पे लेता था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का अलग एंट्रेंस एग्जाम होता था, तो सारे यूनिवर्सिटी अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराते थे। तो उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती थी। उनका अपना खुद का प्रोस्पेक्टस, उनका अपना खुद का फीस, उनका खुद का अपना एग्जाम का कराने का डेट, उनका काउंसलिंग का डेट अपने हिसाब से वो सेटल कर देते। सारी यूनिवर्सिटी को क्लब करके कंबाइन करके सीयूईटी 2-3 साल से अपने एग्जाम को कंडक्ट करा रहे हैं और आप सभी लोग देख रहे हैं कि कितनी बेकार तरीके से एग्जाम कंडक्ट हो रही है। इसके काउंसलिंग प्रोसेस में कितना दिक्कत आ रहा है, बहुत ही सारा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और अब ये एक नया कॉन्सेप्ट कि क्या सीयूईटी का एग्जाम साल भर में 2 बार कंडक्ट होगा। तो इस कॉन्सेप्ट पर हम आपको बात करते हैं कि अगर सीयूईटी का एग्जाम साल भर में 2 बार कंडक्ट होगा तो सीयूईटी के एग्जाम में जो सीयूईटी का एंट्रेंस एग्जाम होता है, इससे लगभग 360 यूनिवर्सिटी अटैच हैं और 360 यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रोसेस को भी 2 बार कंडक्ट कराना, काउंसलिंग प्रोसेस को भी 2 बार कंडक्ट कराना, जो कि बहुत ही कठिन काम हो जाएगा सारी यूनिवर्सिटियों के लिए, जो कि दिक्कत का काम हो जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल होता दिख रहा है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटियां जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जैसी कि हमारी बीएचयू यूनिवर्सिटी है, जो अपने आप को बहुत ही अच्छी जगह स्टेबल कर चुकी है, उसके लिए ये दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आपको हम लोग यूनिवर्सिटी में देखा जाए तो सीयूईटी के यूनिवर्सिटी में लगभग बहुत सारी यूनिवर्सिटी आप देख रहे हैं पार्टिसिपेट की हैं। देख रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आसाम यूनिवर्सिटी, बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, ये इतनी यूनिवर्सिटी है, लगभग 360 यूनिवर्सिटी अगर प्राइवेट और स्टेट यूनिवर्सिटी को ले ले तो सीयूईटी से अपने आप को क्या की है, अटैच की है। आप देख सकते हैं कि इतनी यूनिवर्सिटी है और ये सारे यूनिवर्सिटी का एक एग्जाम कराना और एक एग्जाम कराने के बाद इसका जो एंट्रेंस का फीस है, एंट्रेंस का जो पेपर है उसका भी हाई फीस लेना, उसके बाद अलग अलग इसके काउंसलिंग में अलग अलग यूनिवर्सिटी में अपने आप को रजिस्टर करके फिर वहां फीस का पेमेंट करना, काउंसलिंग में बहुत ढेर सारी दिक्कतों का आना। तो ये जब से आया है सीयूईटी तो ये कॉन्सेप्ट को बहुत ही क्या कर दिया है, बेकार कर दिया है। पहले जब बीएचयू अपना अलग से एंट्रेंस एग्जाम लेता था तो वो बहुत ही क्लीन, नीट एंड क्लीन एग्जाम होता था, टाइम से अपनी काउंसलिंग को कंडक्ट कराते थे, टाइम से एग्जाम होता था, सब चीज टाइम से होता था। लेकिन इसमें ये कॉन्सेप्ट जब से सीयूईटी आया है बहुत ही इसमें ढेर सारी दिक्कत परेशानी हो रही है। पिछले बार ही अगर देखा जाए तो पिछले बार के काउंसलिंग में शुरू में क्या है कि सीट भर गया है
फिर लास्ट में एक मॉपअप राउंड का काउंसलिंग होता है, उसमें बहुत ही कम मार्क्स पे हमारे बच्चे क्या करते हैं, इसमें एडमिशन ले लेते हैं। लड़कियों का इतने कम मार्क्स पर पिछले बार मॉपअप राउंड में एडमिशन हुआ था जिसकी उम्मीद नहीं कर सकते, और शुरू में लगभग आधे पे एडमिशन हुआ था। शुरू में 200 नंबर पे अगर एडमिशन हो रहा है तो मॉपअप राउंड में 100 नंबर पे एडमिशन हो जा रहा है। तो ये कहाँ का न्याय है? जो बच्चे का 200 पे एडमिशन नहीं हुआ मेन राउंड में, वो बच्चा बेचारा हताश होके, निराश होके वो ड्रॉप ले लिया या कहीं और स्टेट यूनिवर्सिटी में, अपने स्टेट के यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेता है। तो ये अब इसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है कि क्या सीयूईटी साल भर में 2 बार एग्जाम लेगा। तो ये अपने शुरू में ही जब सीयूईटी आए थे तो अपने प्रोस्पेक्टस में लेके आए थे कि हाँ 2 बार एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, लेकिन बाकी इतनी ढेर सारी यूनिवर्सिटी को एक साथ लेके चलना इनके लिए क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया। तो उसके बाद अभी वो लागू नहीं किए हैं। अब क्या कर रहे हैं कि जनवरी 2025 में सीयूईटी का एग्जाम अब 2 बार कंडक्ट होगा। अच्छा 2 बार चलिए कंडक्ट होगा सीयूईटी का एग्जाम, ठीक है हम मान लेते हैं। फिर काउंसलिंग किस तरीके से लेंगे, किस तरीके से एडमिशन होगा, क्या दोनों नंबर में जो जैसे जेईई मेंस का होता है, जो अच्छे मार्क्स जिसमें होते हैं वो बच्चे क्या होते हैं, वो उनका वो राउंड क्या होता है, वो होता है। उसके बाद जेईई 2 बार जेईई मेंस का सिर्फ होने के बाद जेईई एडवांस का एग्जाम होता है, तो सारी प्रोसेस कंडक्ट होती है। क्या इसका 2 बार एग्जाम कराने के बाद 2 बार काउंसलिंग होगा, क्या होगा, इस पे अभी कोई भी ऑथेंटिक नोटिस नहीं आई है बच्चों। हम मानते हैं कि सीयूईटी का एग्जाम अगर 2 बार हो रहा है, साल भर में 2 बार कंडक्ट हो रहा है, तो ठीक है ये 2 बार कंडक्ट हो, लेकिन उसके बाकी के भी जो प्रोसेस हैं, उसके एग्जैक्ट टाइम पे एडमिट कार्ड को रिलीज करना, एग्जैक्ट टाइम पे उसके एंट्रेंस एग्जाम को कंडक्ट करना, साफ सुथरे तरीके से एग्जाम को कंडक्ट करना, जो कि एनटीए देख रहे हैं इस बार एनटीए इतना बेहुदे तरीके से काम की है नीट एग्जाम में कि एनटीए रीनीट, एनटीए का एग्जाम नीट का एग्जाम रीनीट के लिए आपका आ रहा है। तो अब जो एग्जाम कंडक्ट करा रहा है वो खुद इस समय एकदम अपने आप में फंसा हुआ है कि वो क्या किस तरीके का धांधली करा रहा है। ग्रेस मार्क्स एनटीए में, एनटीए ने नीट में किस बेस पे पता नहीं लागू कर दिया, 720 में 719 नंबर बच्चों का आ जा रहा है। तो ये सबसे बच्चों का सिर्फ और सिर्फ बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और अभी हाल ही में नोटिस जो आया 2 बार एग्जाम का, ये भी कॉन्सेप्ट मुझे सही तो लग रहा है, लेकिन दिक्कत कहां है? दिक्कत है कि जो सीयूईटी का एग्जाम है ये 360 यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, इतने यूनिवर्सिटी को क्लब करके मिला के ये एग्जाम करा रहे हैं। क्या सारी यूनिवर्सिटी इसमें तैयार है? क्या सारी यूनिवर्सिटी साल भर में 2 बार एग्जाम कंडक्ट कराने को तैयार है? क्या सारी यूनिवर्सिटी 2 बार काउंसलिंग कराने में तैयार है? और 2 बार काउंसलिंग कराने, 2 बार एग्जाम कराने के लिए 2 बार एग्जाम सेंटर भी अलॉट होने हैं। क्या साफ सुथरे तरीके से 2 बार एग्जाम सेंटर को अलॉट कर पाएंगे इन लोग? अगर सब चीजें अपना सुचारू रूप से कर पाते हैं तो साल भर में 2 बार सीयूईटी एग्जाम कराए जेईई मेंस की भांति, तो ठीक रहेगा। वो मेरी दृष्टि से, क्या दृष्टिकोण से ये सही रहेगा। लेकिन इतनी यूनिवर्सिटी को लेकर एक बार में एग्जाम करा लेना और उसके बाद काउंसलिंग को अच्छे तरीके से करा लेना इम्पॉसिबल दिख रहा है। लेकिन अगर बच्चों की तरफ से देखा जाए तो बच्चों की तरफ से साल भर में 2 बार मौका मिल रहा है। जेईई मेंस में जैसे 2 बार मौका मिल रहा था, तो इसमें भी 2 बार मौका मिल रहा है, तो अच्छी बात है। बच्चे 2 बार एग्जाम देंगे, अपनी जो भी गलती पहले अटेम्प्ट में किए हैं उस गलती को अपने दूसरे अटेम्प्ट में, नेक्स्ट अटेम्प्ट में उसमें क्या करते हैं, इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। उनकी क्या कमी रह गई है उसको देखकर उसमें क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। 2 बार एग्जाम कराएगा कि नहीं कराएगा, तो मेरी दृष्टिकोण से हम कहें, अगर एनटीए चाहती है, सीयूईटी चाहती है कि 2 बार एग्जाम कराए, तो बेशक 2 बार कराए, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगा कि जो इतनी सारी यूनिवर्सिटी को अटैच किए हुए हैं और सारी यूनिवर्सिटी को अच्छे तरीके से गाइडलाइन देकर, अच्छे तरीके से उनको टाइम का, जो भी कब आप काउंसलिंग करा रहे हैं, सारी चीजों को अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन देने के बाद आप साल भर में 2 बार एग्जाम कंडक्ट कराइए। बेशक आप, हम लोग की तरफ से कोई उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। और आप सभी बच्चों को हम एक बार फिर से बता रहे हैं कि
सीयूईटी का एग्जाम जिनका हुआ है, जो बच्चे एग्जाम क्रैश कोर्स की तैयारी कर रहे थे, जो फाउंडेशन कोर्स की तैयारी किए थे, जो हाल ही में सीयूईटी का एग्जाम अपना दिए हैं, उनका रिजल्ट, उनका आंसर की जल्द से जल्द आने वाला है। अपनी आंसर की से मैच करा के अगर उनका कहीं एडमिशन अच्छी जगह हो रहा है तो कराएंगे। और जरूरी नहीं है कि बीएचयू में ही एडमिशन मिले, डीयू में ही एडमिशन मिले, एयू में ही एडमिशन मिले। ये एडमिशन लेना ही सिर्फ अपने आप में बड़ी बात नहीं होता है। बीएचयू में, डीयू में बहुत से मैं ऐसे स्टूडेंट्स को देखा हूं कि जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ के भी कुछ नहीं कर रहे हैं, इस समय घूम रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो आप लोग अच्छे जगह एडमिशन लेने के बाद भी आपको संघर्ष करना पड़ेगा। जीवन में संघर्ष कर किए बिना कुछ मिलता ही नहीं है। आप चाहे बीएचयू से आप बीएससी कर लो, चाहे आप डीयू से बीएससी कर लो, उसके बाद भी आपको संघर्ष करना पड़ेगा। तो ये भ्रम अपने दिमाग से एकदम निकाल देना कि हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया तो उसके बाद हमारी आलीशान जिंदगी हो गई, या बीएचयू में एडमिशन हो गया तो उसके बाद हमें कोई भी संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, इसके बाद तो हम सिर्फ और सिर्फ वहां मस्ती करेंगे। तो ऐसा कोई मतलब वो नहीं है, लॉजिक नहीं है बच्चों, आपको संघर्ष करना पड़ेगा। जो बच्चे कम नंबर पाए हैं वो इस यूनिवर्सिटी, इतनी ढेर सारी यूनिवर्सिटी है, सारी यूनिवर्सिटी को चेक करके जानकारी ले कि वो यूनिवर्सिटी कैसी है, उसमें भी आप एडमिशन करा सकते हैं। आपका डीयू में एडमिशन नहीं मिल रहा, आपको बीएचयू में एडमिशन नहीं मिल रहा, तो आप परेशान न होइए। इतनी ढेर सारी यूनिवर्सिटी है, आप सभी यूनिवर्सिटी को सर्च करें जो आपके बजट में आ रहा है, मतलब आप वहां एडमिशन करा सकते हो, आप वहां रह सकते हो, वहां हॉस्टल की फीस दे सकते हो। आप वो सब भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा, ये सब भी अपने आप में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, ये देखिए सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है, यहाँ का फीस भी ज्यादा नहीं है, तो आप यहाँ भी एडमिशन अपना करा सकते हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में। तो आपसे हम यही कह रहे हैं कि आप हताश ना हो, लिस्ट देखो कि इतनी ढेर सारी यूनिवर्सिटी, 360 यूनिवर्सिटी, क्या 360 यूनिवर्सिटी सिर्फ बीएचयू डीयू ही बेस्ट यूनिवर्सिटी है और क्या सब बेकार यूनिवर्सिटी है? नहीं, आप देखो उसमें भी आप एडमिशन अगर लेने की आपका है तो आप उसमें अपना एडमिशन क्या हो कराओ। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटियां भी अच्छी हैं लेकिन यहाँ का फीस क्या है, बहुत ज्यादा है। अगर आपके बजट में वो आ रहा है तो आप ये सभी में एडमिशन करा सकते हो बच्चों। और सीयूटी का एग्जाम साल भर में 2 बार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए और जिस भी फील्ड में रहिए मचाते रहिए। ठीक।